जानते हैं बिलियन के बारे में। किसके बेटा? बिलियन के बारे में। बिलियन क्या है आपका बिलियन बेटा? दो समांगी पदार्थों का मिश्रण। क्या बेटा? दो समांगी पदार्थों का मिश्रण। दो समांगी पदार्थों का मिश्रण बिलियन कहलाता है। बिलियन कहलाता है। दो समांगी पदार्थों का मिश्रण मतलब दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण। बिलियन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे आपका शरबत है, शरबत किसी से मिलकर बना हुआ बेटा? चीनी से और आपका पानी से। तो इन दोनों के मिश्रण को क्या कहेंगे बेटा हम? बिलियन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, शराब में क्या मिला दो? पानी। ये भी क्या बन गया बेटा? शराब प्लस पानी इक्वल टू बराबर बिलियन। मतलब जब हमारे दो पदार्थ आपस में मिल जाएं तो उसे क्या कहेंगे बेटा? बिलियन कहते हैं। किसी भी चीज का बिलियन हो सकता है आपका। ठीक। नमक प्लस पानी का मिश्रण क्या होगा बेटा? बिलियन होगा। ठीक। अब नमक में पानी है या हमारा चीनी और पानी है, इनमें दो वर्ड आते हैं आपके। एक तो आता है आपका विलायक और दूसरा आता है बेटा विलय। अब जानते हैं विलय और विलायक के बारे में। ठीक है बच्चा, इसके बारे में जानेंगे विलय व विलायक के बारे में। विलय और विलायक जो कम मात्रा में होता है। क्या बेटा? जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। और जो अधिक मात्रा में होता है पदार्थ जो पदार्थ अधिक मात्रा में हो उसे विलायक कहते हैं। जैसे शरबत में, ये बेटा शरबत में क्या है बेटा? एक आपका चीनी है, दूसरा आपका क्या है बेटा? पानी है। पानी की मात्रा अधिक होती है, अधिक मात्रा में,
जबकि चीनी क्या है बेटा, कम मात्रा में होता है। तो चीनी क्या हो गया बेटा, विलय हो गया, और पानी क्या हो गया बेटा, विलायक। जिस चीज में कोई चीज घुल जाए, मतलब घुलने वाली चीज विलय होगी, दूसरे शब्दों में घुलने वाली, और जिसमें घोला जा रहा है वो आपका विलायक। घोला जा रहा, ठीक, घुलने वाले विलय, और जिसमें घोला जा रहा है वो आपका बेटा विलायक। जैसे पानी और शराब, यहां बेटा क्या शराब है, यहां आपका शराब है, तो पानी, पानी क्या है बेटा, विलायक, पानी ज्यादा होगा आपका, तो जबकि शराब जो होगी कम मात्रा में मिला होगा, कम मात्रा, ये हो जाएगा आपका विलय। बहुत से जगह क्या करेंगे, शराब को अधिक मात्रा में मिला लेंगे तो पानी कम डालते हैं, ठीक, तो उसके कारण वहां पर आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो लेकिन क्या है बेटा, पानी अधिक मात्रा में होगा तो शराब हमारा कम मात्रा में मिलाएंगे, तब पानी जो कहलाएगा वहां पर आपका विलायक कहलाएगा, और शराब क्या कहलाएगा बेटा, विलय कहलाएगा। ठीक, आओ कुछ जानते हैं आगे। अब विलय और विलायक के आधार पर जो आपका विलयन होता है वो होता है बेटा 9 प्रकार का। विलय व विलायक के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है, 9 प्रकार का होता है। जैसे आपने ये पढ़े होंगे ठोस, द्रव, गैस। हमने क्या देखा हुआ बेटा, ठोस, द्रव, गैस, 3 पदार्थ पढ़े हैं, इनका आपस में विलयन, जैसे ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का ठोस में विलयन बेटा, ठोस का द्रव में विलयन, और ठोस का बेटा कैसे, गैस में विलयन। तो एक जो है आपका ठोस 3 प्रकार का विलयन बना रहा है, द्रव के साथ भी, गैस के साथ भी, और ठोस के साथ भी। उसी प्रकार द्रव भी ठोस में भी दे रहा है, द्रव में दे रहा है, गैस में दे रहा है, ऐसे गैस ठोस में दे रहा है, द्रव में भी, गैस में। तो इस प्रकार से क्या है बेटा, तीनों ये मिलकर 9 प्रकार के विलयन बनाते हैं। ठीक, कितने प्रकार के विलयन बनाते हैं ये आपके, 9 प्रकार के विलयन बनाते हैं। अब जानते हैं हम विलयन की सांद्रता के बारे में। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या होती है बेटा, विलय या विलायक, विलय या विलायक की मात्रा
मतलब विलेय और विलायक कितनी मात्रा में मिला हुआ या घुला हुआ है उसे उसकी सांद्रता कहते हैं। तो हम कितने प्रकार से ज्ञात करते हैं बेटा? सबसे पहले ज्ञात किया जाती है भार प्रतिशत के द्वारा, दूसरा है आपका आयतन प्रतिशत, तीसरा है बेटा पीपीएम, फोर है बेटा आपका मोल प्रभाज्य, मोल प्रभाज्य का दूसरा नाम है बेटा मोल अंश, फाइव है आपका बेटा मोललता, सिक्स है आपका बेटा मोलरता, यहां मोललता है, यहां आपका मोलरता है, और सेवन है बेटा नॉर्मलता। भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पीपीएम, मोल प्रभाज्य, मोल अंश, मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता। तो इन सब के द्वारा हम विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं कि कोई चीज हमारे विलेय या विलायक की कितनी मात्रा उसमें आपकी घुली हुई है या उपस्थित है। ठीक, भार प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? आओ जानते हैं। भार प्रतिशत मान लिया हमारे पास बेटा 1 बिलियन है, क्या बेटा? बिलियन है। बिलियन में आपका ए कोई यौगिक है और बी कोई यौगिक है। ठीक, ए वाले का भार हमने मान लिया बेटा स्मॉल डब्ल्यू ए के साथ, और बी वाले यौगिक का मान लिया हमने बेटा कैपिटल डब्ल्यू बी के साथ। कम वाला स्मॉल ए और बी वाला जो अधिक है वो हमने कैपिटल डब्ल्यू बी के साथ मान लिया। ठीक, अब भार प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो भार प्रतिशत के लिए बेटा भार प्रतिशत तो कम वाला बटे दोनों का योग, यानी कम वाला प्लस अधिक वाला, वो मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए लगा देते हैं बेटा 100 से मल्टीप्लाई। तो भार प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे बेटा? छोटे में छोटा भार बटे टोटल भार मल्टीप्लाई 100। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा? विलेय का प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा, विलेय में कितनी सांद्रता है। ठीक, और दूसरा क्या था अभी आपका आयतन प्रतिशत बेटा, तो उसमें भी ऐसे ही है। ए के लिए मान लिया हमने बेटा क्या? बी ए, और बी के यौगिक के लिए मान लिया हमने बी बी। ये आपका छोटा बी मान लो और ये आपका कैपिटल बी। तो स्मॉल बी ए अपॉन आपका टोटल मल्टीप्लाई आपका 100%। तो इस प्रकार से हम आयतन प्रतिशत निकाल लेंगे और इस प्रकार से हम बेटा भार प्रतिशत निकालते हैं। आओ अब देखते हैं हम भार प्रतिशत के ऊपर एक न्यूमेरिकल।
जैसे हमने न्यूमेरिकल लिखा 40 ग्राम, 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 160 ग्राम बिलियन में घोला जाता है, घोला जाता है। क्या बेटा 40 ग्राम को NaOH का जो बिलियन है, NaOH जो है 40 ग्राम का, वो 160 ग्राम बिलियन में घोला जाता है। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना, भार प्रतिशत ज्ञात करना बेटा। क्या ज्ञात करना, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या करेंगे बेटा, छोटा वाला कम वाला, छोटा मतलब कम वाला, कम वाले को हम क्या मान लेंगे बेटा, हमेशा स्मॉल a के साथ। कितना है आपका 40 ग्राम, और जो अधिक वाला है उसे मान लेंगे बेटा कैपिटल W, ठीक है, कितना है बेटा 160 ग्राम। क्या ज्ञात करना, भार प्रतिशत। तो भार प्रतिशत के लिए फार्मूला है आपका सॉल्यूशन WA अपॉन दोनों का योग मल्टीप्लाई 100। WA कितना आएगा बेटा 40 प्लस 160 मल्टीप्लाई आपका 100, ऊपर आपका 40 मल्टीप्लाई 100 अपॉन इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 200, 2 से ये 0, 2 से ये कैंसिल आउट, 20 टाइम्स तो कितना बेटा 20%। क्या ये बेटा कम वाला, यानी कि ये आपका आइडिया बेटा विलेय का भार प्रतिशत। इसी प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, विलायक का। विलायक में क्या करेंगे बेटा, W भी ऊपर रख देंगे बटे टोटल भार मल्टीप्लाई 100, तो यह आ जाएगा 160 अपॉन आपका 40 प्लस 160, तो 160 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 100, 2 से ये कैंसिल, तो ये कट गया आपका 80। तो जो आपका बिलियन है यानी कि जल है वो कितने परसेंट है बेटा 80% है, और ये कितना परसेंट है बेटा आपका 20% है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बेटा विलायक, तो विलायक का भार कितना आएगा 80%, और विलेय का कितना है, विलेय का कितना आएगा बेटा 20%। देखिए 160 ये था आपका, 40 प्लस 160 जोड़ोगे तो आपका बेटा 200 हो जाएगा, द्वारा देखिए 160 160 पर 40 200 100, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, और 2 8 16, 2 0 0, तो ये 80% है बेटा ये। ठीक, उसी प्रकार हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आपका दूसरा सवाल देख सकते हैं। क्या चेंज करेंगे बेटा, यहीं पर आप ग्राम को चेंज कर दीजिए, चलिए सारे सवाल चेंज करते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास में क्या बेटा 60 ग्राम NaCl है, क्या होता है बेटा नमक सोडियम क्लोराइड को कितने मिलियन में घोल रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास हो गया 180 ग्राम जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है। तो क्या याद करना बेटा भार प्रतिशत,
भार प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले विलेय का निकाल लो, फिर आप विलायक का निकाल सकते हैं बेटा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू कितना मान 60 ग्राम, और कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा बेटा 180 ग्राम। फॉर्मूला लगा लीजिए, भार परसेंटेज यदि आप बी के लिए निकाल लेंगे तो 60 अपॉन में बेटा इन दोनों का योग 60 प्लस 180 मल्टीप्लाई 100 60 100। ये हो गया आपके 0 8 से जोड़ते 50 80 लगा 1 और 1 और 1 240 कितना 240 240। इस 0 से ये 0 कैंसिल, ऊपर हो गया बेटा आपका 600 और में 24 एक डिवाइड कर लीजिए 6 4 जा जो और ये हो जाएगा 100 6 1 6 6 6 और 6 से 24 आपका 4 है और 4 से कट गया आपका 25%। तो कितनी बार आ गया बेटा 25%। तो यानी 25% क्या होगा बेटा NaCl होगा। और अब क्या करेंगे हम Wb की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भार परसेंटेज क्या होगा Wb अपॉन में बेटा दोनों का योग Wa प्लस Wb मल्टीप्लाई आपका 100। Wb कितना बेटा 180 है और Wa कितना हमारा बेटा 60 प्लस 180। यहाँ क्या आएगा बेटा 240 0 से 0 कैंसिल, ऊपर हो गया बेटा 1800 बटे आपका 24 6 से डिवाइड 6 4 जा 24 6 3 जा 18 टोटल 0 ये है आपकी। ठीक फिर काट लीजिए आप 2 से काट लीजिए 2 2 जा 4 2 बचे 2 2 5 पे 10 2 0 2 से कट गया ये आपका 2 7 जा और 2 5 जा कितनी बार आएगा बेटा 75%। तो ये आपका कम वाला क्या बेटा विलेय है, विलेय का भार प्रतिशत, और ये क्या बेटा विलायक का प्रतिशत। तो कुल मिला के हम भार प्रतिशत इस प्रकार से याद कर सकते हैं।